कि ये जंगल बहुत बेरहम है और तुम यहाँ पर रहम की भीख मांग रहे हो। मुझे लगता है अब मुझको यहाँ से भगना होगा, नहीं तो ये मुझको मार डालेगा। और मुर्गा अपनी पूरी शक्ति लगाकर भागा। कितना भी तेज भाग ले, तू उड़ तो नहीं सकता मुर्गे, आखिर मैं तुझको पकड़ ही लूंगा। और तब तक सियार ने उसके पीछे भागना चालू किया। तब तक मुर्गा काफी आगे निकल गया और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। हे भगवान, एक बार इस शिकारी से मुझको बचा ले, फिर कभी भी इस घने जंगल में नहीं आऊंगा और हमेशा अपनी पत्नी की बातें मानूंगा। और वो उस शिकारी को चकमा देने में कामयाब हो गया। हे ऊपर वाले, आज तो तूने मुझको बचा लिया, नहीं तो वो गीदड़ का बच्चा आज मुझको सच में खा ही जाता। कितने बेरहम होते हैं ये शिकारी, इनके अंदर जरा भी दया नहीं होती। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि भाग्यवान ने अंडे दे दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने बच्चों के भाग्य से ही उस घने जंगल से जिंदा लौट कर आया हूँ। मुझे लगता है मेरी पत्नी ने सच में अंडे दे दिए हैं। और उसने घर जाकर देखा तो सच में मुर्गी ने 2 अंडे दिए थे। अजी, आ गए आप? मैं तो आपकी राह देखती देखती काफी दुखी हो रही थी। देखो, मैंने 2 अंडे दिए हैं। मुझको तो पहले ही आभास हो गया था कि तुमने अंडे दे दिए हैं। ये सब तुमको कैसे पता लगा कि मैंने अंडे दे दिए हैं? क्योंकि आज मैं मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ और तभी मुझको इस बात का एहसास हुआ कि जरूर मेरे बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं और मुझे लग रहा था कि मैं अपने बच्चों के भाग्य से ही जिंदा लौटा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम सच सच बता दो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हारी जान पर बनाई? देखो, जब मैं खाना इकट्ठा करने गया था तो मुझको अपने इलाके में कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो मैं अपनी जान का जोखिम लेते हुए मैं घने जंगल में चला गया। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक खूंखार गीदड़ से हो गई जो मुझको खाना चाहता था और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया। तभी मुझको एहसास हो गया कि मेरी जान मेरे बच्चों के भाग्य से ही बच पाई है। तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? तुमको पता है कि मैं एक दिन बिना खाए पिए रह सकती हूँ, लेकिन अगर आज तुमको कुछ हो जाता तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती थी। वादा करो मुझसे कि तुम दोबारा ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा उस घने जंगल में नहीं जाऊंगा। और मुझको अब एहसास भी हो गया है कि मेरे बगैर मेरे परिवार का क्या होता। तुम एक काम करो, हमारे पड़ोस में एक चूहिया रहती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। वो भी घने जंगल में खाना लेने के लिए नहीं जाती, वो अपने आसपास से ही खाना इकट्ठा करती है। तुम उसके पास चले जाओ, हो सकता है वो खाना ढूंढने में तुम्हारी कुछ मदद कर दे। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। और वो मुर्गी की बात ना मानकर फिर से घने जंगल में चला जाता है और वहाँ से कुछ राशन ले आता है।